Good evening to all, and I wish very good evening for our respected faculties and our honorable and respected chairperson ma'am. I am Sandeep Kumar Naik. Today I will discuss how to prepare the course sheet. Before you prepare the course sheet, first thing you have to know what is the element of cost and the element of cost sheet. Element of cost sheet is classified into three types. One is material, then is labors, then is expenses. Okay, then the material, labor and expenses then further are again classified into two types. There is direct material, direct labor and direct expenses, or indirect material and indirect labor and indirect expenses. Okay, I know that you have a doubt what is direct material, what is direct labor and what is direct expenses, and what is indirect material, what is indirect labor and what is indirect expenses. Okay, suppose this is a product. In this product, how much money I spend, that is, if it is easily calculated, that is called how much material I spend and how much labor for making this product and how much expenses for this product. If it is easily calculated, that is your direct material, direct labor and direct expenses. If this is a product, suppose how much money is spent in the, how much material spent in this product and how much labor spent in this product and how much expenses spent in this product, but we cannot easily calculate it. That is your indirect material, indirect labor and indirect expenses. If I talk about in Hindi, suppose एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने मटेरियल की ज़रूरत है, कितने इंक की ज़रूरत है, कितने प्लास्टिक की ज़रूरत है, अगर हम इजीली वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हम वो हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल बन जाता है. लेकिन वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसका ज़रूरत है, मशीन का ज़रूरत है. लेकिन मशीन कैसे चलता है, वो उनको भी तो तेल की ज़रूरत है ना. वो तेल को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल. जो मशीन को जो मटेरियल चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनाने के लिए वो तेल की ज़रूरत है. लेकिन बनाता है क्या, वही प्रोडक्ट बनाता है, वो पेन बनाता है. डेट इज इनडायरेक्ट मटेरियल. लेबर, सपोज ये पेन को बनाने के लिए हमको लेबर की ज़रूरत है. सपोज 4 लेबर की ज़रूरत है वो पेन को बनाने के लिए. अगर 4 लेबर को ज़रूरत है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं वो 4 लेबर कितने पैसे लेंगे वो पेन बनाने के लिए. वो हमारा जो एक्सपेंस हो जाता है, जो कॉस्ट होता है लेबर का, वो हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं. अगर वो पेन को बनाने के लिए वो 4 लेबर है और उनका ऊपर एक ही पर्सन है, एक मैनेजर है, वो 4 लेबर को गाइड करता है, वो जो पैसा लेता है हम उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं. और एक्सपेंसेस, ये एक पेन है, वो कितना एक्सपेंसेस टोटल हुआ है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहता है. सपोज वो प्रिंटिंग करने के लिए, कलर देने के लिए और एल्कस अल्फा जो प्रिंट करने के लिए जो एक्सपेंस हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. ओके, थैंक यू. देन इफ वी एडेड द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट एवर वी फाउंड, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, जो निकलता है वो प्राइम कॉस्ट को बोला जाता है. देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल आर एडेड, देन वी फाउंड ओवरहेड. एंड देन द ओवरहेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री में जो खर्चा होता है, जो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ वो उनके अंडर में आता है. एंड ऑफिस ओवरहेड एंड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड. ओके, देन यू कम्स टू द कॉस्ट शीट. Cost sheet. When you prepare the cost sheet, then there is a 3 column. That is your particular column, that is your total cost or amount column, then per unit cost column. Okay. Actually, one thing I'm missing, that is that you will write cost sheet is prepared on the, then mention in the financial year 31st March and mention the years, like you mention it. Okay, then particular, total cost and per unit. Okay, ओपनिंग स्टॉक, पहले चीज आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल समथिंग्स, तो जितने भी अमाउंट होगा ओपनिंग स्टॉक जो बच जाता है, पिछले का क्लोजिंग स्टॉक और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, अब साल का ओपनिंग स्टॉक. ओके, देन अब क्या करते हैं, परचेज को ऐड कर देते हैं. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितने रॉ मटेरियल हम परचेज किए हैं. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल व्हेयर, inside of the factory या outside of the factory. This is the where, that is outside of the factory. When we are purchasing the raw material, then from outside of factory, then carriage and freight ऐड करते हैं. क्यों carriage and freight ऐड करते हैं, अगर हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो उसका भाड़ा लगेगा ना, वो
वो हम कहाँ से, अगर किसी दूसरे जगह से परचेज करके फैक्ट्री में लाते हैं तो उसका जो भाड़ा लगता है उनको हम ऐड कर दें। सपोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 रुपीज और कैरेज लग रहा है 10 रुपीज, देन वो हो गया 1010 रुपीज, वो जो भाड़ा लगता है तो हम उसे भी ऐड कर देते हैं। ओके, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो बच गया जो रॉ मटेरियल वो क्लोजिंग स्टॉक, वो अगली साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। देन सेल्स ऑफ वेस्ट। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो तीनों को ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कैरेज और फ्रेट और भाड़ा को ऐड कर देंगे और उनसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम उसको लेस कर ले, कभी नहीं ऐड करेंगे, वो अगली साल ऐड कर देंगे। और सेल ऑफ वेस्ट, सेल ऑफ वेस्ट क्या है, और सेल व्हाई वी कैन नॉट लेस द स्कार्प, बिकॉज फैक्ट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्कार्प कहाँ से आएगा। सेल ऑफ वेस्ट, सपोज द फैक्ट्री बाइज द 5 किलोज घी, टीन का घी, वो घी कैसे आता है, टीन के डब्बा में आता है। तो फैक्ट्री ने क्या किया, 3 किलो घी परचेज किया है, वो एक टीन के डब्बा में आता है। अगर फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले वो जो टीन जो हमारे लिए वेस्ट है लेकिन और किसी के लिए वो जरूरत है ना, वो हम बेच देते हैं। सपोज 30 रुपीज मिल जाता है तो क्या करते हैं, अगर वो तीनों 1020 होता है तो 30 रुपीज हम वहां से लेस कर देते हैं, तो हमारा वो इनकम हो जाता है ना, वहाँ हम लेस करते हैं। जो भी मिलता है हम उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, अगर दिस आइटम इज नॉट गिवन in the cost sheet, then the direct material is also given. Okay, then the direct labor, then you added the direct labor, then you added the direct expenses, whatever you found that is called as the prime cost. Okay, so in question, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यू इजीली कैलकुलेटेड द प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया जाता है तो आप ये करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑफ फ्रेट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ वेस्ट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल ऑफ वेस्ट एंड व्हाट, देन आई विल से व्हाट इज स्कार्प। देन प्राइम कॉस्ट मिल जाने के बाद, आफ्टर यू फाउंड द प्राइम कॉस्ट, देन यू एड द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में अंडर में विभिन्न डिफरेंट आइटम आता है, लाइक ओके, प्राइम कॉस्ट से हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आइटम आएगा उनको हम ऐड कर लेंगे और उनसे सेल ऑफ स्कार्प लेस कर देंगे। स्कार्प क्या है, अगर फैक्ट्री में घी का जरूरत है, वो घी फैक्ट्री में, ओके, अगर हम फैक्ट्री के लिए घी लाते हैं, अगर मशीन में घी की जरूरत है, वो कितने घी वो मशीन में एक्सपेंस हुआ और कितना बल गया, जो बल गया वो हमारा स्कार्प किया जाता है, वो हम भेज देते हैं, वो सेल ऑफ स्कार्प, वो हम लेस कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के जो आइटम अंडर में आता है, इंडायरेक्ट मैटर के हिसाब से, इंडायरेक्ट लेबर के हिसाब से और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से, उनसे हम सेल ऑफ स्कार्प लेस कर देते हैं। और जो भी आता है हम उनसे बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज नॉट एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। देन हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस उनसे ऐड करते हैं, देन उनसे क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जो भी आता है हम जो भी ऐड करने से ऐड और उसे लेस करने से जो भी मिलता है उसे बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट एंड इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज द वर्क कॉस्ट। ओके, इफ these two item, opening stock of work in progress and closing stock of work in progress should not be given, then you write like net factory cost, work factory cost. अगर opening stock of work in progress और closing stock of work in progress अगर नहीं होता है क्वेश्चन में, देन आप लिख सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो. ओके, देन हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. उनके अंडर में आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी आता है आइटम वहां इनर कलर में लिखते हैं और उसे ऐड करके जो निकलता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कितना प्रोडक्शन हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, आफ्टर
we found the cost of production, then we added the opening stock of finished goods and then we less the closing stock of finished goods. जो भी मिलता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, आफ्टर वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देन वी एडेड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. उसके अंडर जो आता है इंडायरेक्ट मटेरियल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इंडायरेक्ट लेबर ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. वो हम इनर कॉलम में लिखते हैं और कैलकुलेटर यहाँ लिखते हैं. और जो भी आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट कितना हुआ. ओके, देन हम टोटल सेल लिखते हैं और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंसिंग फिगर में. ओके, दैट इज द little bit informations and little bit things of how to prepare the cost sheet. I hope you understood and thank you so much, sir. Thank you.